आइए जी, आज आपको बॉक्सेस टिक करवाते हैं। ऑनर्स मेड हाउस, 60 फीट वाइड, मेन रोड, इंटीरियर एक्सटीरियर आउट क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एस्थेटिकली करेक्ट हाउस। तो स्टार्ट करते हैं इस घर का फुल टूर। हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 30x60 ऑनर्स मेड हाउस। हम लोग खड़े हुए हैं जी जिना गार्डन इस्लामाबाद में। जिना गार्डन इज दैट सोसाइटी जो कि मेरे दिल से बड़ा करीब है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। रीज़न उसकी कि व्हेन वी स्टार्टेड अपना घर डॉट पी के वे बैक इन 2019, तो जिना गार्डन वाज दैट सोसाइटी कि जहाँ पे हमने घरों की वीडियोस बनाना शुरू की थी। तो यहाँ पे हमेशा आके एक ना अलग फीलिंग आती है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। एंड आई एम ग्लैड कि जिना गार्डन में लोगों ने एक वो कह लें कि जो ट्रेंड था टिपिकल कन्वेंशनल घरों थे उससे ज़रा मुख्तलिफ डिज़ाइन पे जाके घर का फ्रंट एलिवेशन जो है वो डिज़ाइन किया है। 60 फीट वाइड मेन कारपेटेड रोड हमारे पास मौजूद है। ज़रा लेफ्ट साइड पे इनको रोड दिखा दें, और फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो ज़बरदस्त किस्म की रोड है। फिर 2 स्टेप में हमारे पास जो है वो इस घर का ग्रीन एरिया देखने को मिल रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये घर एस्थेटिकली करेक्ट है। कोई लाल पीला नीला ओछा किस्म का कलर इस घर में आप देखेंगे नहीं। हर चीज़ डिसेंट, एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड है। तो अभी हम बात करते हैं इस घर की फ्रंट प्रोफाइल की, जो इस घर का फसाड है। जिना गार्डन में 30x60 के काफ़ी सारे घर हम लोगों ने शूट किए हुए हैं। ज़रा डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो आइकॉनिक इसका ना ऊपर इन्होंने स्पेसिफिक कर्वेचर के अंदर जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे स्टोन टाइल्स हैं, यूपीवीसी की विंडोज़ हैं, रेलिंग बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन की गई है। कुछ जगहों पे आपको रॉक वॉल देखने को मिल रहा है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रैंप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन किया गया, और इसका जो एक एंगल रखा गया वो इस तरह के गाड़ी जब भी पार्क हो तो उसका जो फ्रंट साइड है वो एक स्पेसिफिक आप कह लें कि इंक्लाइंड एंगल के साथ ऊपर जाए, और वो उसका बम्पर यहाँ पे टच ना हो। ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो बड़ी काउंट करती हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ग्रीन एरिया देखने को मिल रहा है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं तो जो मेन डोर है घर का, वो हमेशा बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी हैवी गेज का जो है मेन डोर दिया गया, जो कि स्लाइडिंग डोर है हमारे पास। फिर यहाँ से हम अंदर आते हैं तो 2 से 3 गाड़ियों की, प्रॉबेबली 2 गाड़ियों की जो है वो हमारे पास यहाँ पे पार्किंग देखने को मिल रही है। आपको काफ़ी जगहों पे कस्टमाइज डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ राइट साइड में हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रासिंग के साथ मैट फिनिश में टाइल्स मौजूद हैं। फिर यहाँ से हम अंदर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर में हैं, 2 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं। 7 मरला हाउस। लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू। घर के अंदर एंटर होते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे सॉलिड डोर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और इनकी हाइट तकरीबन 8 फीट के करीब है। इसको मैं ओपन करता हूँ। घर के अंदर एंटर होते हैं तो इस घर का लेआउट प्लान जो कि आप मोस्ट ऑफ द 7 मरला हाउसेस देखते हैं उससे तकरीबन सेम है। राइट साइड में हमारे पास पाउडर रूम है। दिस इज द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर हाउस द हाउस। लेकिन घर की इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन टू डिटेल्स छोटी छोटी ऐसी हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने कहीं से मिस नहीं करनी। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी ड्राइंग रूम के अंदर। एक तो हमारे पास यहाँ पे फैंस काफ़ी अच्छी कंपनी के लगाए गए हैं। बीच में जो आपको शैंडलर नज़र आ रहा है काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यूपीवीसी विंडोज़ हैं, इसके साथ ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा अभी आप लोगों ने ये चीज़ बड़े गौर से देखनी है कि ये फ्रेम जो हमारे पास देखने को मिल रहा है और इसके अंदर जो ये डिज़ाइन है, ये मार्केट से उठा के यहाँ पे लगा नहीं दिया गया, कस्टमाइज इसको किया गया है। कस्टम डिज़ाइनिंग पे बनाने को मिलता है। जो घर में लेफ़्ट ओवर वुडन पीसेस होते हैं उन्होंने उसको उठाया, अपने कारपेंटर को पकड़ा के, बेटा इसको आप हमारी मर्जी की डिज़ाइनिंग के ज्वाइन करो और एक स्पेसिफिक इसका डिज़ाइन बना दो। ऊपर एलईडी लाइट्स हैं जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो इससे पता चलता है कि जो ऑनर है घर का, उसने घर में इंटरेस्ट लेके, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया कि जो बिल्डर होते हैं वो तो अपने उन्होंने लेबर को कहा होता है जी जो बस चीज़ें चल रही हैं, आइटम चल रही हैं, यहाँ पे ला के उस्ताद जी इतने वॉलपेपर ला दो, ठीक है, इतने टाइल ला दो। तो इन्होंने थॉट प्रोसेस किए हैं, ठीक है, तब ही इनोवेशन आती है थॉट प्रोसेस करने के बाद। हमारे पास यहाँ पे फ़ैन कंट्रोल जो है वो फैंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और रिमोट कंट्रोल, सॉरी। इसके साथ मीडिया वॉल अगर आप देखें, सामने से कैमरामैन आप दिखाएं इनको मीडिया वॉल। मीडिया वॉल में ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट मीडिया वॉल इन द 7 मरला कैटेगरी, नहीं, इससे काफ़ी बेहतर मैंने मीडिया वॉल्स देखे, लेकिन वेरी प्रैक्टिकल, वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। जो टेस्ट है इस मीडिया वॉल का काफ़ी अलग सा है। एक तो हमारे पास यहाँ पे वुडन शीट्स देखने को मिल रही हैं
उसके साथ एक्रेलिक है। फिर हमारे पास यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल रही हैं, ऊपर एलईडी लाइट्स हैं। फिर इसके साथ नीचे हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ इसकी बेस है जिसमें ड्रॉर्स वगैरह हैं और आप अपनी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर सकें। मीडिया के वॉल के लिए हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो आपकी डिस्प्ले के लिए एलसीडी के लिए जगह। फिर किचन आप देखें तो इसका काउंटर टॉप, अब मैंने ये आते ही क्वेश्चन किया कि ये काउंटर टॉप जो है वो आपने खुद डिज़ाइन किया है या उठा के यहाँ पे रख दिए कहीं और से मंगवाया है। तो उन्होंने यही बताया कि ये भी इन्होंने अपनी लेबर से खुद डिज़ाइन कराया है। इस पर आपको मार्बल टॉप देखने को मिल रहा है, नीचे जो है वो आपको आयरन डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है। फिर इसके साथ दरमियान में हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा पीस है। फिर किचन में आए थे तो किचन काफ़ी एस्थेटिकली करेक्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त है, हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट। फिर इसके साथ इसमें क्रोम के बॉर्डर्स हैं। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे हुड है, स्टोव है, ब्लैक ग्रेनाइट के काउंटर टॉप, वॉश बेसन, मिक्सर, छोटी सी खिड़की। फिर उसके साथ ऊपर हमारे पास एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। और इन फ्रेम्स का पर्पस मुझे कुछ ख़ास नहीं समझ आ रहा। प्रॉबेबली ये प्लेट्स रखने के लिए, ताकि प्लेट्स गिरे ना, आपस में टकराए ना, ये इसके लिए इन्होंने जो है वो ये चीज़ दी है। तो ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। खुशी होती है कि अगर कोई बंदा थॉट प्रोसेस करके घर बनाए, घर को जितना प्रैक्टिकल बनाए। अच्छा घर बनाना, डिज़ाइनर घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिकल घर बनाना बड़ी बात है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। 2 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड, 2 बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। बेडरूम नंबर 1 में हम जाते हैं सबसे पहले। पूरे घर में कहीं भी आपको, मैंने आपको शुरू में कहा था, कोई ओछा कलर देखने को नहीं मिल रहा। हमारे पास वार्म येलो कलर की जो है वो लाइट्स हैं इस रूम के अंदर। बैक साइड पे छोटा सा जो है वो एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास ये फीचर्ड वॉल देखने को मिल रही है। स्विच है हमारे पास यहाँ पे, ऊपर एक एलईडी लाइट है और दरमियान में वॉलपेपर है। साइड पे वुडन आपकी फिनिशिंग है। अगेन हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर कबर्ड देखने को मिल रही है। वॉशरूम दिखा दें तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बेहतर क्वालिटी की वैनिटी है, ठीक है। फिर इसके साथ हमारे पास एग्जॉस्ट, इसके साथ साथ हमारे पास कमोड और काफ़ी बेहतर क्वालिटी का हमारे पास ये मुझे शॉवर वगैरह लग रहा है। टॉवल हैंगिंग के लिए स्पेस है। फिर यहाँ से आते हैं तो बाहर हमारे पास गैलरी स्पेस है। क्योंकि इस वक्त अंधेरा हो गया है तो गैलरी में आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ तरीके का रिजल्ट आ रहा हो। कपड़े टांगने के लिए जी एक तो ये जगह दी है, फिर 7 फीट के करीब, 6 फीट के करीब जो है ये वॉल आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से आ जाते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। सो दिस इज़ द सेकंड बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। हमारे पास अगेन यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग है, फीचर्ड वॉल है विद द एलईडी, ठीक है। इसके अंदर आपको ब्रास स्ट्रिप्स देखने को मिल रही है। डोर के अंदर सेमी सॉलिड डोर है। ये मेन डोर जो है वो सॉलिड था, मैंने आपको बताया। स्विचेस वगैरह भी काफ़ी बेहतर क्वालिटी के आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ 3 डोर कबर्ड है हमारे पास। आपके स्टोरेज स्पेसेस है जिसमें आप अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फिर अटैच वॉशरूम एज सिमिलर जो कि मैं लास्ट वाले बेडरूम में दिखाया था। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस और मैं आपको घर की आस्किंग प्राइस भी बताऊँगा। लाइक ऑलवेज सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए मैं आपको आस्किंग प्राइस बताऊँगा। एक अदर पाउडर रूम, आयरन की रेलिंग हमारे पास 3 करोड़ 60 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। जिना गार्डन में हम लोग खड़े। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस और प्राइस इस घर की 3 करोड़ 60 लाख। जिना गार्डन में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से बाहर हम आते हैं टुवर्ड्स द टेरेस ऑफ द हाउस। अब टेरेस से एक तो स्ट्रीट व्यू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे रेलिंग है और 60 फीट वाइड स्ट्रीट, मैंने जिस तरह आपको बताया। अभी इस वक्त जो है वो रात हो चुकी है। ऊपर भी हमारे पास सीलिंग वर्क काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, स्टोन वर्क आपको देखने को मिल रहा है। और ये छोटी सी स्पेस है, बीच में आपको जो है वो यहाँ पे ओपन टू स्काई एरिया देखने को मिल रहा है, जिससे इस घर की वेंटिलेशन है वो बैक कर रही है। फिर यहाँ से हम आते हैं तो जिना गार्डन में आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले 7 मरला घर हमने 150 के भी शूट किए हैं, 2 करोड़ के भी, 250, अब 3 करोड़ और अब 350 तक जो है वो बात चली गई है। और ये घर आपको 360 का देखने को मिल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, प्लॉट्स की प्राइसेस, इन चीज़ों ने जो है ना वो लाइक बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट किया। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक वॉशरूम देखने को मिल रहा है। फिर अगेन मैं कस्टमाइजेशन की बात कर रहा था, मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा था। अगेन लेफ़्ट ओवर पीसेस से इन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया और उसके ऊपर जो है वो पॉलिश या वॉर्निश आप कह दें कि वो कर दी है। फिर यहाँ से मैं आता हूँ। सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम। अगेन 2 सीलिंग फैंस, हमारे पास सीलिंग वर्क काफ़ी अच्छा है। फिर इसके साथ हमारे पास अगेन कस्टमाइजेशन, लेफ़्ट ओवर पीसेस को उठा के और इसको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के अंदर जो है वो इन्होंने बना दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। और ऊपर उसके ऊपर एलईडी लाइट्स हैं। फिर यहाँ से हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में अगेन सीलिंग वर्क काफ़ी सिंपल है लेकिन डिसेंट लग रहा है। मीडिया वॉल एग्जैक्ट सिमिलर रेप्लिका जो कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखी है,
फिर इसके साथ हम अगर यहाँ से आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे एक अदद ओपन किचन है। अगेन वही रेप्लिका, वही चीज़ जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में देख चुके हैं। एडिड प्रैक्टिकलिटी ये है कि इन्होंने यहाँ पे ग्लॉसी हमारे पास टाइल्स हैं। किचन में जैसे ही हम आए हैं तो इन्होंने जो है वो मैट टाइल्स दे दी हैं ताकि किचन अक्सर पानी गिरा हो तो स्लिपरी टच ना हो, बंदा गिरे नहीं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर अगेन काउंटर टॉप, वॉश बेसन, मिक्सर, विंडो, हुड। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ से हम चलते हैं, वी हैव गॉट द 2 बेडरूम्स जो कि एग्जैक्ट सिमिलर हैं जो हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखे हैं। तो बेडरूम नंबर 1 पे आ जाते हैं जी। टाइल फ्लोरिंग थ्रू आउट द हाउस, सीलिंग वर्क, लेफ्ट साइड में हमारे पास फ्रेम, इसके साथ फीचर्ड वॉल। फिर यहाँ से 3 डोर कबर्ड, यूपीवीसी की विंडोज विद द फ्रेम, बाहर भी टेरेस का रास्ता है। दिस इज द वॉशरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, एंड दिस इज द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस एंड प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट बाथरूम ऑफ द हाउस एज वेल। अगेन फीचर्ड वॉल, राइट साइड पे स्पेस है। फिर यहाँ से 3 डोर कबर्ड और उसी तरीके का वॉशरूम आपको देखने को मिल रहा है। सो जिना गार्डन इस्लामाबाद में थे हम लोग। 7 मतलब घर, 30 to 60 घर की डायमेंशंस हैं। अभी हम यहाँ से जाते हैं रूफ टॉप पे। तो आप में से किसी ने भी इस तरह के घर की कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइनिंग करवानी हो तो अपना घर .bg की टीम से रब्ता कर सकते हैं। इस घर को विजिट करने के लिए भी जो है वो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपका इस घर का विजिट अरेंज करेगी। यहाँ से हम आ जाते हैं जी रूफ टॉप पे, जहाँ पे यकीनी तौर पे सर्वेंट क्वार्टर वगैरह की फैसिलिटी मौजूद होगी। राइट साइड पे सर्वेंट क्वार्टर है, इनको दिखा दे कैमरामैन। फिर इसके साथ हम यहाँ से आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक अदद वॉशरूम जो है वो सर्वेंट क्वार्टर के साथ देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं तो अगेन जो इसका बाहर का लुक था, आउटर लुक, इस चीज़ से जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर छत में हमारे पास चिप्स वगैरह देखने को मिल रही है, 2.5 फीट की करीब की पैराफिट वॉल है। आरसीसी वाटर टैंक आपको देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल रूफ टॉप पे एक साथ मतलब घर में जितनी चीज़ें होनी चाहिए इस घर में वो सारी चीज़ें मौजूद। सो आज की वीडियो करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।